बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से रमज़ान की बरकतें जो हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे, समेट रहे होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान शुरू हो गया है, तो मेरी तरफ़ से सबको माशाल्लाह से रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और रोज़े रखने की, माशाल्लाह से तिलावत कुरान पाक करने की, तरावियाँ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा माशाल्लाह से। तो कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं 2-3 दिन वीडियो जो है वो नहीं बना पाई, तो इसलिए मैं आज जो है वीडियो बना रही हूँ आपके लिए टाइम निकाल के, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो जो है वो फुल वॉच किया करें और जो स्टेप होते हैं वो फॉलो किया करें, तो माशाल्लाह से आपका खाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल बीफ और आलू का सालन बना रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़े साइज़ का जो प्याज है उसको हम फ्राई कर लेंगे, इस तरह से तल लेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पात हैं, 1 चम्मच भरा हुआ साबुत ज़ीरा है और 2 स्टिक जो हैं वो दालचीनी की हैं, 4 अदद इलायची ग्रीन वाली और 2 मोटे वाली, बादियान के फूल, थोड़ी-सी काली मिर्चें साबुत और थोड़े से लौंग हम लेंगे, 7-8 लौंग हैं और जो काली मिर्च है वो हमारे पास है हाफ़ टी स्पून। इन सब को हम ग्राइंड करके एक इनका पाउडर बना के रख लेंगे। तो उसके बाद हम जिसमें हमने प्याज जो ब्राउन किए हैं ना, उन्हीं में उसी के अंदर हम जो बीफ है वो शामिल करेंगे। ये मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा है बीफ। हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो ना चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम 1 चम्मच भरा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्रेश वाला वो शामिल करेंगे। आप कोशिश किया करें लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो फ्रेश यूज़ किया करें। फ्रीज़ हुआ हुआ हमें थोड़ी सहूलत तो हो जाती है कि चले खाना जल्दी से बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता ये, तो लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो ताज़े का होता है। तो आप कोशिश किया करें कि ताज़ा लिया करें। हम अच्छी तरह से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको भूनेंगे। उसके बाद हम जो पाउडर हमने बना कर रखा है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने भी इसका पाउडर बना लेना है। तो माशाल्लाह से ये जो देगी स्टाइल होता है, जो देगें बनती हैं उसके अंदर ये वाला मसाला यूज़ होता है, तो इसलिए उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है माशाल्लाह। तो आज हम भी देगी स्टाइल घर पे एंजॉय करेंगे। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून जो है हम हल्दी पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। ये छोटी चम्मच आप ले लें, वो भर के डाल लें माशाल्लाह। तो इसके साथ हम जो धनिया है वो पिसा हुआ वो शामिल करेंगे और ज़ीरा पाउडर ये 1 चम्मच हम शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब को डाल के हम अच्छी तरह भुनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे कच्चे ना रहें, अच्छे से भुन जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह ये भुन रहा है और इसकी खुशबू जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही थी। इसके साथ हम ये 1 प्याली दही की लेंगे, फेंट लेंगे उसको, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और भुनेंगे। और जो हमने प्याज ली थी उसको भी हम चॉपर में डाल के या मतलब ग्राइंडर में डाल के, जूसर जग जो होता है उसमें डाल लें, उसका भी एक पेस्ट सा बना लेंगे, तो वो भी हम इस तरह शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये जो हमने प्याज ब्राउन किए थे वो हम अभी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, पेस्ट इसका। इन सब को डालने के बाद हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी तकरीबन 1 गिलास के करीब लगा के इसको प्रेशर कुकर पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा गोश्त है वो माशाल्लाह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छी तरह भुन रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। ये हमने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया है। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे, इसका ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए। जब इसका सीटी जब इसकी बजना शुरू होगी तो तब से हम जो टाइम है वो काउंट करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए हैं तो हमने जो प्रेशर है वो खोल दिया है और इसके अंदर हम हरी मिर्चें साबुत जो है वो ऐड करेंगे और हमने 1-2 आलू, जितने आप मतलब डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, इस तरह से काट के आप इसमें आलू शामिल करें और इनको अच्छी तरह से भुनें।
और इनके भुन जाने के बाद आप कसूरी मेथी जो है वो लें और उसको ऐसे हाथों से मसल के इसके अंदर शामिल कर दें। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में और आस-पास माशाल्लाह मोहल्ले में फैली हुई है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और सहरी में या इफ्तारी में आप इंजॉय करें। तो माशाल्लाह से ये अच्छी से भुन गई है। अब हम थोड़ा-सा इसमें और पानी ऐड करेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ और थोड़ा-सा हम शोरबा रख सकें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें पानी शामिल करें ताकि जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप शोरबा रख सकें। तो ये लें माशाल्लाह से हमारा जो सालन है आलू गोश्त का वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आपको देख के ही आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। माशाल्लाह से ये इतना देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो हम डिश आउट करेंगे। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी या तवे की रोटी किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सब की रोज़ी में, रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। इस पाक महीने के सदके हमें नेक बनाए और हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़ सारा निकाल दे। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा। हम आएँगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।